तो आप सब गूगल को एज अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन तो जानते ही होंगे, लेकिन आज उसी गूगल के बारे में मैं ऐसी 7 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपने शायद तक ही सुनी होगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर नंबर 7 थिंग, द फेसबुक एंड गूगल डील। अगर आप गूगल को ऐसे सिर्फ सर्च इंजन मानते हो तो एक बात साइड की हो जाती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए गूगल एक एड टारगेटिंग मशीन भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप लोग कोई भी क्रोम पेज ओपन कर दो तो आपको पीले बॉक्स में छोटा सा ऐड लिखा, उसके बाजू में बहुत सारी एम्बेडेड लिंक्स मिल जाती है और ऐसे ही आपको बहुत सारे पॉपअप्स भी मिल जाते हैं हर जगह आपके क्रोम पेज के ऊपर। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल के ऊपर भी दिखाई जाती है और ये सब टारगेटेड होती है, तो इसलिए आप उसको एक टारगेटेड मशीन बोल सकते हो एड्स की गूगल को। तो आप एक तरीके से कह सकते हो डिजिटल एड स्पेस में गूगल की मोनोपोली है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो भी मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स है वो गूगल ही क्रोम यूज़ करते हैं, तो इसलिए कंपनीज को भी पता है कि अगर उनको अपने टारगेटेड एड्स दिखाने पड़ेंगे तो इससे अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती है। और अब इसी स्पेस में जो गूगल का सबसे बड़ा राइवल होगा वो आपके हिसाब से कौन होगा? वो होगा फेसबुक। क्योंकि आपने फेसबुक का किस्से सुने होंगे कि वो एड्स दिखाने के लिए अपने यूजर कैसे कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस से डेटा, पर्सनल डेटा निकाल लेते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर गूगल के सामने इतना बड़ा राइवल खड़ा होगा तो उनका बिजनेस जो एड का है वो तो अब खतरे में आ ही जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि गूगल ने अपनी जो मोनोपोली है उसको एक्सटेंड करने के लिए क्या किया हो। तो उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने अपने राइवल फेसबुक को ही अप्रोच कर लिया अपनी इस मोनोपोली को और आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें अपना फेसबुक को भी अपना फ़ायदा दिखा कि अगर हम और गूगल मिलकर जो पार्टनरशिप कर लेंगे तो मार्केट में कोई प्लेयर ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये दोनों की तो बहुत ही अच्छी मोनोपोली बन जाएगी इस एड मार्केटिंग के स्पेस में। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई एक लॉसूट में सामने आती जो किसी ने गूगल के ऊपर लगाया था और उस पर एलिगेशंस भी लगाए थे कि गूगल ऐसी और भी बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है अपनी मार्केट में मोनोपोली बनाए रखने के लिए। लेकिन गूगल ने भी अपना एक प्रेस सिंपल सा रिलीज़ किया, उसमें उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि ऐसी पार्टनरशिप तो हर बिजनेस में होती रहती है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब या चाहे मानो या ना मानो, ये जो डील है पूरे इंटरनेट के जो एड स्पेस उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप मैन है वो दो बहुत बड़े राइवल्स है जो अपने उनके छोटे छोटे राइवल्स उनको स्टैंड करने देंगे ही नहीं। तो ये तो उस डील की बात हो गई जिसमें गूगल ने फेसबुक के साथ अपने एड मार्केट के शेयर को बचाने के लिए डील की थी। लेकिन अब जो 6 नंबर पे डील जो गूगल ने एप्पल के साथ की है वो कि अपने सर्च इंजन के मार्केट को बचाने के लिए। तो इस डील को बताने से पहले आप मुझे ये बताइए एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए कितना मुश्किल हो गया खुद का सर्च इंजन डेवलप करके उसको अपने आईफोन्स के ऊपर देना। सफारी को छोड़ के, सफारी एक उनका वेब ब्राउज़र है, सिंपल सी बात है उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे $2 ट्रिलियन की कंपनी नहीं बनी है। तो अब यहीं पर आती है मेन ये एप्पल और गूगल की डील। वैसे तो एप्पल गूगल को सर्च इंजन के मार्केट में रिप्लेस करने के लिए अपना खुद का सर्च इंजन एक डेवलप तो कर ही रहा है, लेकिन यही चीज़ को कुछ हद तक रोकने के लिए एप्पल के साथ गूगल ने एक डील की थी इसी चीज़ को रोकने के लिए। और इस डील के हिसाब से हर साल गूगल एप्पल को $15 बिलियन का पेमेंट करता है ताकि वो उनका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रह सके सफारी पे। और ये जो कीमत है हर साल जो गूगल को एप्पल को चुकानी पड़ती है सिर्फ हर साल बढ़ते जा रही है उसको अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए सर्च इंजन के मार्केट में। और वही दूसरे साइड में ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है कि एप्पल सीक्रेटली अपना खुद का एक सर्च इंजन डेवलप कर रही है ताकि वो गूगल को सर्च इंजन के मार्केट में टक्कर दे सके। तो अब ये सब चीज़ों से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है कि गूगल को कितना खर्चा उठाना पड़ता होगा सिर्फ अपनी सर्च इंजन की मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। तो अब आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन लेने जाते हो तो आपने उसमें एक चीज़ तो बहुत ही अब कॉमन देखी हो कि आपको उसमें बहुत सारे भर के ब्लोटवेयर्स तो मिल ही जाते हैं। अब उनमें से कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ उनमें कॉमन है उसमें आधे गूगल के खुद की ऐप्स रहते हैं जिसमें से आप कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हो और बाकी को आप सिर्फ डिसेबल कर सकते हो, बाकी अपने फ़ोन से परमानेंटली हटा नहीं सकते हो। तो क्या आपने कभी अभी तक ये सोचा कि गूगल जो स्मार्टफोन वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स उनको कितना पेमेंट करते हो कि हर साल का ये सब ऐप्स को उनके फ़ोन में प्री इंस्टॉल देने के लिए? तो 5th नंबर में इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से गूगल हर साल एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर्स को $7 बिलियन का पेमेंट करता है ताकि वो अपने ऐप्स प्री इंस्टॉल करा सके आपके फ़ोन्स के अंदर। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो इस चीज़ में है ना, वो ये है कि ये जो 7 बिलियन का नंबर है इसमें तो 3 से 4 बिलियन तो एप्पल को हर बार चले जाते हैं गूगल की तरफ से उनको अपने ऐप्स इंस्टॉल कराने के लिए उनके आईफोन्स और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये जो एक्सपेंशन है गूगल का जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप कोई भी अपना नया स्मार्टफोन का डब्बा आप देखोगे तो आपने उसमें बहुत एक बात कॉमन देखी, उसमें 2 लाइनें बहुत ही कॉमनली लिखी होगी, पावर्ड बाय एंड्रॉयड, और जो दूसरी लाइन रहेगी वो है विथ ईजी एक्सेस टू योर गूगल ऐप्स। लेकिन ये जो टैगलाइंस मैंने आपको दोनों बताई कंपनीज, क्या आपको लगता है कि खुद से लिखती होगी, खुद से लिख के देती होगी?
तो ऐसा नहीं है, गूगल की खुद की एक मार्केटिंग ट्रिक है। और 4th नंबर पे मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, शुरुआत में तो Xiaomi को से गूगल ने फोर्स किया ये जो टैगलाइन है वो अपने स्मार्टफोन के बक्से के ऊपर मेंशन करने के लिए, लेकिन जैसे सब टाइम बीतता जा रहा है वैसे गूगल हर एक OEM को फोर्स कर रहा है अपने डब्बे के ऊपर ये टैगलाइन लिखने के लिए। और ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि ये एक नया एग्रीमेंट है गूगल और बाकी OEMs के बीच में। एंड मे बी फ्यूचर में क्या पता ऐसा भी हो सकता है आपको आपके स्मार्टफोन के डिब्बे के ऊपर से वैसी टैगलाइन देखने को मिलती रहे हर जगह। सो अगर मैं आप लोग से पूछूँ अपना कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप कौन सी साइट या कोई सा ऐप का यूज़ करते हो, तो आपको मुँह से एक ही शब्द निकलेगा, गूगल प्ले स्टोर। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ आप जो भी पेड ऐप्स या कोई भी पेड सर्विस गूगल प्ले स्टोर के ऊपर खरीदते हो तो जो है उसका प्राइस वो गूगल मैनिपुलेट कर रहा है। तो 3rd नंबर में इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो केस था ये तब बार आया था गूगल को 36 US स्टेट्स ने प्ले स्टोर की प्रैक्टिसेस के ऊपर स्यू कर दिया था। और इसमें गूगल के ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया कि उनकी सर्विस है गूगल बिलिंग, उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको अप टू 30% ज़्यादा पे करना पड़ता है कोई भी इन ऐप परचेज या सर्विसेज के लिए। और ये गूगल के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए गए गूगल बहुत सारे ऐप्स के साथ एक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे हैं जिससे उनको बहुत ही प्रोमिनेंस मिलती है। और फिर जो बाकी ऐप्स रहते हैं उनको इतनी प्रोमिनेंस नहीं मिल पाती कि जिससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है उन ऐप्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स में है। और जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे इनोवेशन और कम प्राइस पे इन ऐप परचेज करने का मौका रहता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो आप में मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स जो इस वीडियो को देख रहा है सब इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते होंगे गूगल का। आप वो क्यों करते हो तो आपको ही पता है, लेकिन आप उसको यूज़ करते ज़रूर होंगे। तो फिर आपको क्या लगता है आप क्यों यूज़ इनकॉग्निटो मोड करते हो गूगल में? क्योंकि आपको लगता है जो आपका डेटा है गूगल के पास नहीं पहुंच रहा है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं कहूँ जो आपका डेटा है वो गूगल उस समय ट्रैक कर सकता है जो आप इनकॉग्निटो मोड में भी रहते हो। तो नंबर 2 में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में अब बताने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ थी तब सामने आई तब गूगल के ऊपर एक लॉसूट फाइल कर दिया गया इनकॉग्निटो मोड के इसी चीज़ को लेके। और इसी लॉसूट में सामने है कि गूगल जो है वो आपका डेटा कलेक्ट करते रहता है तब भी आप इनकॉग्निटो मोड में यूज़ करते हो तो भी। और इसमें गूगल ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो आपका डेटा रहता है वो इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ आपके ब्राउज़र और डिवाइसेस के ऊपर ही सेव नहीं होता है, बाकी वो हर जगह सेव हो सकता है। तो अगली बार आप जब भी इनकॉग्निटो मोड यूज़ करोगे तो आप ये बात हमेशा याद रखना। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने आज तक क्या चीज़ सुनी है चाइना और गूगल के बीच के बारे में कि गूगल चाइना में ऑपरेट नहीं करता है क्योंकि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे, उनका एक फायरवॉल का खुद का नेटवर्क है जिससे गूगल वहाँ पर ऑपरेट ही नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल एक ऐसा ही सर्च इंजन डेवलप कर रहा था जो कि स्पेसिफिकली चाइना का होगा, वो भी सीक्रेटली। तो नंबर 1 में मैं बात करूँ गूगल के चाइना वाले गूगल ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट की। तो ये बात तब कंफर्म की गई तब गूगल ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट ही कर दिया जो कि एक चाइनीज़ वर्जन था उनके खुद के सर्च इंजन का। और इस सर्च इंजन की यही खास बात थी कि चाइना एक गवर्नमेंट के रूल्स के साथ कंप्लाई करेगा और फिर उनके जितने भी सेंसिटिव टॉपिक्स या कोई भी सोशल सेंसिटिव टॉपिक होंगे उसको चुटकियों में सर्च में आने ही नहीं देगा। और मुझे आपको ये बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कैसी है चाइना की, कि वहाँ पर सिर्फ वो जो दिखाना चाहे वही दिखाया जाए उनके इंटरनेट पे। So yep, that was from my side. Thank you so much for watching. This is Harshit from ANS Tech and I will see you guys in the next one. Goodbye.